जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए क्या है 29 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। वन मोर। देखिए बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ सॉर्ड की, तो मे बी आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं या फिर आप उनसे नाराज़ हैं। ओके, आप उनसे नाराज़ हो सकते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए हैं, मनी माइंडेड हो गए हैं, या फिर मे बी आपके पार्टनर हो गए थे मनी माइंडेड ग्रीडी, जिस वजह से आप उनसे नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि पैसा तो मैं तुम्हारे लिए अर्न कर रहा था, तुम ही हो मेरी आशिकी, तुम ही हो वाली कंडीशन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इनको हिंदी में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे साइन का मतलब सारे साइन होता है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 10, 9, 2। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली का सपना देख रहे थे कि आपके साथ शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, एक अच्छा सा घर होगा, लेकिन वो सारे सपने जैसे टूट गए हैं। डिसर्नमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर उदास हैं, जैसे इन्होंने सब कुछ खो दिया है, लॉस कर दिया है, एंड अब ये डिप्रेशन में है, नेगेटिविटी में है, अकेले हैं, इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। ऐसा दिख रहा था, सोचा क्या से क्या हो गया, वो वाली कंडीशन है। ओके, थोड़ा सा मैं कार्ड निकाल लेती हूँ कि आखिर और क्या रीज़न है। 2 ऑफ सॉर्ड। मे भी आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मे भी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया था एंड वहाँ पे ग्रहण लग गया है। इन्होंने सोचा था कि इनका हैप्पी फैमिली होगी, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ग्रहण लग गया। इनको अपने डिसीजन पे डाउट हो रहा है, इनको लग रहा है कि ये इनके पास अकल नहीं है, ये लूज़र हैं, ये इन्होंने सब लॉस कर दिया। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड, यस, इनकी लाइफ में ग्रहण लगा हुआ है, या फिर इनकी इंट्यूशन ब्लॉक हो गई है, या फिर उस वक्त इनकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर दिया गया था। 9 ऑफ पेंटिकल, प्योरिटी। आप लोग इस वक्त सेल्फ लव की एनर्जी में दिख रहे हैं, एंड आपके अंदर प्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ये बात आपके पार्टनर को अब दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे उस टाइम पर इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी, क्योंकि इनकी किस्मत ख़राब थी, क्योंकि ये कोई कार्मिक हो सकता है जो आपके पार्टनर के साथ अटैच हो गया है। 10 to 12 का मतलब हैंग्ड मैन की कंडीशन है। आपके पार्टनर पनिश्ड फील कर रहे हैं, मे बी ये किसी और के साथ कनेक्ट हो गए हैं, या फिर शादी कर ली है, या फिर किसी और पे ट्रस्ट कर लिया आपसे ज़्यादा, उसका पनिशमेंट इनको मिल रहा है। इस वक्त आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी रहे हैं, एंड आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग, एंड ये देख रहे हैं कि आप बहुत प्योर थे, इस वजह से जस्टिस हुआ है। जस्टिस ये हुआ है कि आपने क्योंकि अपनी इंट्यूशन की सुनी, क्योंकि आप प्योर थे, क्योंकि आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया था, चालाकी नहीं दिखाई थी, तो इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी मतलब अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर को पनिशमेंट दे दिया गया है उल्टा लटकने का। तो यहाँ पे 10, 9, 19 सन की एनर्जी है। आपके पार्टनर को अब फील हो रहा है कि काश आप इनके होते, काश ये आपके हो चुके होते, तो आज इनकी ज़िंदगी में ये सब झमेले ना होते। एंड 12, 9 हो गया 21, मतलब क्या से क्या हो गया, वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है कि ये तो कभी नहीं सोचा था। जैसी लाइफ आप जी रहे हैं उस तरह की लाइफ इन्होंने सोची थी कि कल को ये फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, कल को मतलब सब चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, इनका पार्टनर बहुत प्योर है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, लेकिन सब पलट गया। एंड ये पलटा इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर की आंखों पे उस टाइम पे पट्टी बन गई थी, इनके ऊपर कोई ग्रहण आ गया था, या फिर जैसे कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता है, कोई प्लेनेट होता है वो किसी दूसरे प्लेनेट को देख रहा होता है, मतलब जैसे बोलते हैं मतलब उसे कुछ बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से वो हो जाता है, जैसे कोई प्लेनेटरी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, ग्रहण लगना। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन दिख रही है कि जैसे ये होना लिखा था इसी तरीके से। यस, एंड इनको अपने
गलतियों पर रिग्रेट करना था। तो एक कार्ड निकाल लेते हैं और मदर ऑफ कप। मे भी उस वक्त आप वीक पोजीशन में थे, आप बहुत इनके ऊपर डिपेंड थे। यस, मे भी आपके बच्चे हो सकते हैं इनसे, मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। तो जैसे ये सोच रहे हैं कि उस वक्त आप कितना पेन में थे। जैसे जस्टिस नहीं होता है, जस्टिस का मतलब क्या होता है कि अपने किए हुए बैड कर्मा याद आना। जब अपने आप को पेन मिल रहा है तो इंसान सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया, एंड तब डिवाइन आंखों के सामने पूरी पिक्चर चलाते हैं कि तुमने ये किया है, तुमने ये किया है, तुमने ये किया है। एंड देन इंसान जो होता है वो खुद से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहता है। तब उसको रियलाइज़ होता है कि अगर आज ये रो रहे हैं तो इसका रीज़न ये है कि कल इन्होंने आपको रुलाया था। कल जब आपको इनकी नीड थी, जब आपको इनकी ज़रूरत थी, जब आप थोड़ा सा वीक पोजीशन पे थे, तब ये अपनी लाइफ में मस्त थे। तब ये सोच रहे थे कि मुझे तो मेरा पार्टनर मिल गया है, या फिर पार्टनर नहीं भी है यहाँ पे, तो इनको लग रहा था कि मेरा तो सब कुछ सेटल है, मेरा तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तुम जानो अपना काम जानो। मतलब सेल्फिश एनर्जी। तो अगर आप सेल्फिश बन जाएंगे तो दूसरा भी सेल्फिश बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके यहाँ पे टेबल टर्न हो गई है, सब कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 21 है। मतलब कि चीज़ें पलट गई। अब आपके बैड कर्म ही होते हैं जो आपका भाग्य बदल देते हैं, पलट देते हैं। ओके, अब ये रो रहे हैं। देखिए वहाँ पे मदर ऑफ कप आया है, क्वीन ऑफ कप, ये आ गया किंग ऑफ कप। पलट गई हैं चीज़ें, जो आपकी हालत थी वो आज इनकी हो गई है। ग्रेटिट्यूड, एंड अब ये सोच रहे हैं कि काश तुम मुझे मिल जाओ। अब आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं। अब वो मोमेंट, वो सारी चीज़ें अब आपकी अटेंशन पाने के लिए क्रेव कर रहे हैं कि काश आपकी एक नज़र ही इन पे पड़ जाए, काश आप इनको देख लो, आप इनको अटेंशन दे दो, आपके दिल में वो वाला प्यार फिर से जग जाए। मतलब हालत देखिए कि एक चीज़ अगर आपको डिवाइन ने दी है अच्छी खासी, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। एंड जब वो आपके यहाँ से चली जाएगी, जब वो आपसे छिन जाएगी, तब ग्रेटिट्यूड होएगा कि भाई मुझे। तो फिर बताइए डिवाइन पनिश करके सही करते हैं कि नहीं करते हैं? एक कार्ड और दीजिए डिवाइन। 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब क्या हुआ, ऊपर 10 कप्स थे, यहाँ पे 10 पेंटिकल हैं। मतलब क्या है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं देख रहे हैं कि आप लोग फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो चुके हैं, आप लोग सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा, जैसे आपने, क्योंकि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की एनर्जी हो सकती है, मे बी आप बहुत ज़्यादा, आपको जो मिला, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। आपको जो मिला उसमें आपने सब्र किया, एंड आपके सब्र का फल आपको मीठा मिला है। तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको कॉपी कर रहे हैं कि आपका नेचर ऐसा था, आप ऐसे थे, आप वैसे थे, आप इनोसेंट थे, आप प्योर थे, आप ऐसे थे। तो ये भी जैसे आपको कॉपी कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि ये बहुत मनी माइंडेड, बहुत माइंडेड किस्म के इंसान दिख रहा है, प्रैक्टिकल इंसान, रैशनल, जो ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो इंसान जो है वो सब पे ट्रस्ट करता है। तो ये देख रहे हैं कि आपने ऐसा क्या किया जो आपकी ज़िंदगी में ऐसा सब कुछ हुआ, तो ये अब आप ही को कॉपी कर रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड दो, जो है उसमें खुश रहने की कोशिश करो। तो चलिए कोशिश अच्छी कर रहे हैं, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। तो 12 एंड 10 22 एम्परर की एनर्जी है। एम्परर का मतलब ये है कि ये बड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान थे, बहुत ज़्यादा स्टबर्न, माई वे और हाईवे वाले, कि जो मैं चाहूँ वही होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए, मैं झुकेगा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं उनके पास चला जाऊँ। मतलब बहुत इनके अंदर घमंड था, ऐंठ थी, लेकिन अब वो सबका सब माइनस में चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना पेन झेलने को मिल रहा है, इनकी अकल ठिकाने आ गई है। ओके, पावर। अभी आपको चूज़ करना चाहते हैं, पावर आपके हाथ में है। डिवाइन ने सब कुछ कर दिया है, डिवाइन ने पूरा का पूरा आपके हाथ में छोड़ दिया है कि ये पकड़ो पावर, ये सारी चीज़ें, पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दे दी है कि अब तुम ये पकड़ो, तुम्हारे हाथ में सारी चीज़ें हैं, चाहो तो इनको एक्सेप्ट करो, चाहो तो ना करो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। आपके पास कोई न्यू पर्सन भी आ जाएगा, क्योंकि आपका टाइम अच्छा है, आपकी इंटेंशन अच्छी है, तो ईश्वर फुल ऑन आपके सपोर्ट में है। अगर आप इनको चाहेंगे तो ये आएंगे, वरना शायद मैंने कल परसों रीडिंग की थी तो मैंने आपको बताया था कि कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर भाई मुझे यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो नहीं आ रही थी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं थी। ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है। तो कार्मिक भी थे, कुछ कर्मा चल रहा था, तो ये कर्मा क्लीन करके आपके साथ आएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो कल परसों की रीडिंग आप लोग चेक करके देख लीजिएगा।
तो वो पर्सन, आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन भी आ सकता है जो आप ही की जैसी कंडीशन से गुजरा हो, जिसको देखते ही आप पहचान जाएंगे, आपको सिम्टम मैच करते हुए दिख जाएंगे एंड आप उसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पावर आपके हाथ में है। डिवाइन ने कह दिया है कि जो तुझे पसंद हो, जो आपको पसंद हो, जो आपको सही लगे, ये सही लगे इनको चूज़ कर लीजिए, ना सही लगे किसी और को चूज़ कर लीजिए, ठीक है। 9 to 11 जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या है? शनिदेव ने कह दिया है कि जो आपकी मर्जी होगी वही होगा। 10 to 12, अब ये लटके हुए हैं, इनको इस लटकन से छुटकारा आप ही दिला सकते हैं। आप चाहो तो इनको पनिशमेंट में पड़ा रहने दो, आप चाहो तो इनको चूज़ करके इस मुसीबत से निकाल लो, एज यू विश। ओके, एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। ये देखिए आ गया बैलेंस का कार्ड, मतलब आप बैलेंस में हैं, आपकी फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी दोनों बैलेंस में है एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इनको अगर सही से रहना है, सब कुछ सही करना है, तो इनको आपके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी सब कुछ सही हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना कि पहले बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड थे, बहुत मटेरियलिस्टिक थे, अब ये लाइन पे आ रहे हैं, तो ये सब कुछ आप ही तो सिखा रहे हैं इनको। तो 10-4-14 की एनर्जी आ गई है, अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की। तो ये आएंगे तो गारंटेड सुधर के ही आपकी लाइफ में। तो अगर आपको लगता है कि यही पर्सन चाहिए तो आप इनको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जब तब तक हायरोफेंट बन चुके होंगे। एम्परर से आप सोचिए हायरोफेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसी आपकी मर्जी हो वैसे मैं आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए फ्यूचर के लिए। फ्यूचर क्या है? इनर वाइज। अपनी इंट्यूशन को सुनिए। 2 नंबर की एनर्जी है, आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी चक्कर में ना पड़िए, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। पेशेंस रखिए, बी काम, पेशेंट। दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी और को चूज़ कर सकते हैं। कंक्लूजन आर विद इन रीच, सब चीज़ें बता रही हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस रिजल्ट आने वाला है। ओके, फुल मून एक्लिप्स, देखिए यहाँ पे भी कुछ ग्रहण वाली चीज़ है, तो मे बी जो अब किसी अपकमिंग चंद्र ग्रहण या फुल मून, तो चंद्र ग्रहण होगा, उसी में कुछ आपको पता चलेगा। ओके, जय माता दी।